समग्रता में योग आपको कराते भी हैं, बताते भी हैं, समझाते भी हैं। तो बच्चे, जवान, बुजुर्ग सबका ध्यान रखते हैं, हर जाति वर्ग समुदाय का, हर कालखंड का, हर देश का ध्यान रखते हैं। सैकड़ों पहलू योग के, सैकड़ों पहलू आयुर्वेद के, सैकड़ों पहलू पंचकर्म, षटकर्म, पंच महाभूत चिकित्सा के, जीवन के, जगत के सारे घटक उनके संदर्भ में सार रूप से आपको बातें भी बताते हैं। धान हमारे यहाँ पर पूजा में, यज्ञ हवन में धान की चटाई बनती है। हमारी जैन परंपरा के साधु उसी पर बैठते, उसी पर सोते, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो। तो धान की बनी हुई चटाई यदि सब लोग प्रयोग करना शुरू कर दें तो देश में न तो पराली जलने की समस्या, न पोल्यूशन, न कमर में दर्द, न नेगेटिव एनर्जी, इतना रेडिएशन। कुछ घरों में पिछले दिनों में घर में गया, सारा चाइनीज माल लगा रखा और उसमें इतने ज़्यादा केमिकल्स, इतने ज़्यादा रेडिएशन, इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है, इतना ज़्यादा। देखो, लाइट पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, फिर वाटर पोल्यूशन, फिर जो है अर्थ पोल्यूशन, मिट्टी भी प्रदूषित है, जल भी प्रदूषित है, हवाएं प्रदूषित है, एयर पोल्यूशन, ओहो, साउंड पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, चारों तरफ पोल्यूशन, रेडिएशन, एडल्टेशन, फिर सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक थॉट्स, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक चीज़ों का बहिष्कार। सुबह उठते ही कुछ लोग चाय, कुछ लोग कॉफ़ी, कुछ लोग गुटखा, और पता नहीं कुछ तो सुबह उठते ही दारू पीना शुरू कर देते हैं। बहुत भयंकर होती गलत आदत, एडिक्शन करेंगे। विदेशी शिक्षा का, विदेशी चिकित्सा का, विदेशी खान पान का, विदेशी जीवन पद्धति का, आतताइयों की आयातित अपसंस्कृति का पूरा बहिष्कार करना है। बहिष्कार के बारे में और बात करें तो सुबह उठ करके क्या करें, हमारे पीछे भी यहाँ पर रखे हुए हैं आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्कन, ये पंचामृत में बताता हूँ। थोड़ी देर पंचामृत की बात करते हैं। सुबह सुबह ये ले लिया करें तेज गर्म पानी में, जिनकी पित्त प्रकृति है तो सहज निवाय से पानी में साधारण आता हूँ। कैंसर के लिए पंचामृत है वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये मूल पंचामृत है। फिर किसी को हड्डियों का कैंसर है तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजनय पंचामृत हम बताते हैं वात रोगों के लिए, हड्डियों के लिए। ये इसमें से दो तो पहले ही बता दिए, ये एलोवेरा, गिलोय के साथ निर्गुंडी, सहजना, पारिजात उसमें ऐड ऑन कर लेना। पंचामृत में जिनको ब्लड कैंसर है वे अनार, गाजर, चुकंदर, वीटग्रास, एलोवेरा, और फिर लीवर की गतिविधियां भी गड़बड़ हैं तो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक, निशोथ, अरंडी के पत्तों का रस, अरंडी के पत्ते और अरंडी के पत्ते लीवर के लिए और पपीते के पत्ते ये प्लेटलेट्स के लिए है। वैसे दोनों ही लीवर की, किडनी की, स्प्लीन की, आंतों की गतिविधियों को ठीक करते हैं। माने वीटग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी ये फ्रेश मिल जाए, देखो ताज़ी जड़ी बूटी का कोई जवाब नहीं है। अब उसमें खून की कमी है, ब्लड कैंसर है, बोन कैंसर है तो अलग अलग द्रव्य का समावेश कर लिया। लीवर का कैंसर है तो भी ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, सर्वकल्प, और पूरे शरीर में कैंसर फैल गया है, मल्टीपल कैंसर है तो कायाकल्प, क्वाथ,
यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कैंसर है तो दशमूल क्वाथ माँ बहन बेटियों के लिए है। ब्रेन ट्यूमर है तो मेधा क्वाथ। फेफड़ों में कैंसर है तो श्वासारी क्वाथ। और हाँ, हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा और पानपत्र, ये कफ रोगों के लिए पंचामृत। वात रोगों के लिए एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, ये वात रोगों के लिए। कफ रोगों के लिए हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा और पानपत्र, इनका रस थोड़ा सा हनी मिला करके लेना। और भी बहुत कुछ बताते हैं तो रस बता रहे अभी। जिनको पित्त बहुत अधिक रहता है, एलोवेरा, वीटाग्रास, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधिकास, यस, जल जमने, अत्यंत पित्त शामक है ये सब। मोद पिष्टि, गोद कतीरा। जिनको खून की कमी हो, पीछे 2 शीशियाँ रखी हैं, लिवोग्रिट, हीमोग्रिट। ये खाली पेट भी पी सकते हैं, खाने के बाद भी पी सकते हैं। और खून की कमी में पाचन तंत्र डिस्टर्ब होता है तो द्राक्षासव से नींद बहुत अच्छी आती है, खून भी बढ़ता है, हाजमा अच्छा रहता है, पायस, फिसर, फिस्टुला, गैस, कब्ज, एसिडिटी आदि कुछ नहीं होता है। अच्छा, कब्ज होने पर अभयारिष्ट खाने के बाद, ये बहुत जरूरी। खाने के पहले क्या करें, खाने के बाद क्या करें? प्रातराश नाश्ता, ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, मध्याह्न का सात्विक पौष्टिक भोजन क्या होना चाहिए, सायंकाल का भोजन का समय और उसकी मात्रा और उसमें कौन से द्रव्य भक्ष्य पदार्थ होने चाहिए, भोज्य पदार्थ होने चाहिए। तो खाने के बाद कब्ज है तो अभयारिष्ट 4 चम्मच से लेकर के आसव अरिष्ट आधा कप तक पी सकते हैं आप। आधा कप औषधि, आधा कप उसमें पानी मिला करके। शुरुआत करें 25-50 ml से। जिसको जो लेना है। कब्ज के लिए अभयारिष्ट। अब कोलाइटिस है, आंव संग्रहणी है तो कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी साथ में ले लो, खाली पेट कोलोग्रिट ले लो। घी, मीठा और दूध बंद कर दो। दही, छाछ, पका हुआ केला, उबला हुआ सेव, इसबगोल, बिल्व का प्रयोग, ये उसमें पथ्य है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, थोड़ा लंबा करना। तो खाने के बाद आंतों में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट, सामान्य पाचन के लिए। कुमारी आसव, खून की कमी है तो लोहासव। पेट में कृमि आदि रहते हैं तो विडंगासव। ये हमारे यहाँ युगों युगों से प्रयोग में आ रहे थे। लो बीपी रहता है, कमजोरी है तो अश्वगंधारिष्ट। साथ में ब्रेन नर्वस सिस्टम भी गड़बड़ है तो सारस्वतारिष्ट। चर्म रोग है तो महामजिष्टाद्यारिष्ट और खदिरारिष्ट। मासिक धर्म की समस्या है। धातु रोग स्त्री हो या पुरुष हो, दशमूलारिष्ट। आसव अरिष्टों की भी बहुत बड़ी चिकित्सा है। अब मैं यदि एक एक शाखा की बात करूं तो कुछ वैद्य तो आसव अरिष्टों से ही 90 से 99% उपचार कर देते थे। इतना बड़ा रस, रसायन, भस्म, पिष्टि, पाक, चूर्ण, अवलेह, आसव अरिष्ट आदि की एक बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे यहाँ पर कुछ आसव अरिष्ट वैद्य होते थे, कुछ रस वैद्य, रस रसायन ही देते थे, कुछ जड़ी बूटियों का ताज़ा रस ही पिलाते थे। ये भी एक अलग अलग उसकी शाखाएं हैं। यूनानी में, सिद्धा में, ये यूनानी, सिद्धा, आयुर्वेद, तिब्बतियन औषधि, चाइनीज औषधि, कोरियन औषधि, अलग अलग सैकड़ों जो शाखाएं हैं ना आयुर्वेद की, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। आसव अरिष्ट। और एक और बात, विनेगर, सामान्य पाचन के लिए एप्पल विनेगर, डायबिटीज वालों के लिए
जामुन का विनेगर। अब देखो, भोजन के साथ अचार स्वस्थ व्यक्ति के लिए, खाने के साथ आंवले का अचार लें थोड़ी मात्रा में, पाचन बहुत अच्छा रहेगा। और खाना धीरे धीरे चबा चबा करके खाएं। खाने का क्रम ये रखें कि पहले अनार, गाजर, पपीता, सेब, मूली, पालक, बथुआ, मेथी आदि बहुत तरह के सलाद के पत्ते, सामान्य रूप से टमाटर, खीरा, गाजर, मूली, फिर बाकी जितने भी फल जो उपलब्ध हो जाएं, अमरूद है, सेब है, बेर है, अनार बेस्ट। अनार तो अवश्य खाना चाहिए। हमारा एक क्रम है पिछले कई वर्षों का, उसका हमें ये लाभ हुआ कि भगवान की कृपा से हमें पेट का कोई भी एक बार भी इन्फेक्शन नहीं हुआ, केवल एक छोटी सी बात से। अनार खाते हैं, कहते हैं एक अनार 100 बीमारियों को ठीक करता है, एक अनार 100 बीमारी। अब देखो, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, ये पंचामृत आपने ले लिया वात रोगों के लिए। खाली पेट लहसुन का प्रयोग कर लिया। लहसुन खाली पेट ऐसे पानी के साथ निगलने के लिए भी बोलते हैं, और उसको गाय के घी में भून करके रख लेते हैं। शहद में भी डाल के रख सकते हैं जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो, और वैसे भी डायबिटीज़ वाले भी रख सकते हैं। इतना तो माधुर्य शरीर में होना ही चाहिए, इतना मधुर रस भी जाना चाहिए। और शहद में तो वैसे भी लगभग 1000 मेडिसिनल एक्टिव कंपाउंड्स हैं। लहसुन का प्रयोग कर लिया घर में, हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा और सतावर आदि का प्रयोग कर लिया। गोंद के लड्डू, एटीएम की सब्जी, मिलेट्स का प्रयोग, उपवास का प्रयोग, बहुत तौर तरीके हैं वात रोगों के लिए। अब देखो, त्रिदोष के हिसाब से हम औषधि भी, आहार भी, खान पान सब बताते हैं। अब किसी को वात रोग है तो एटीएम की सब्जी खा ली ना, 100 ग्राम एलोवेरा, 50 ग्राम अंकुरित मेथी और 25 ग्राम कच्ची हल्दी। जितना एलोवेरा लिया उससे आधी अंकुरित मेथी और उससे आधी कच्ची हल्दी, गाय के घी में थोड़ा हींग का, जीरा, अजवाइन आदि का छोंक, संस्कार तड़का लगा करके बघार करके खाना। डायबिटीज़ में, लो इम्यूनिटी वालों के लिए भी बेस्ट है। एलोवेरा का पल्प ले लिया 100 ग्राम, अंकुरित करके मेथी 100 ग्राम, 25 ग्राम लगभग उसमें कच्ची हल्दी और गाय के घी में अच्छे से छोंक लगा करके, तड़का लगा के, गाय का घी या तिल का तेल दोनों ही बेस्ट है उसके लिए। थोड़ा हींग डाल दिया, थोड़ा जीरा, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा उसमें लहसुन प्याज डाल लेना। जो खाते हैं वो भी वातनाशक होते हैं, पाचन के लिए भी अच्छे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, इम्यूनिटी के लिए। वात रोगों के लिए एटीएम के एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी की। अब पित्त रोगियों के लिए केवल एलोवेरा की सब्जी, एलोवेरा, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं, बहुत स्वादिष्ट बनता है। फिर उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार गाय के घी में थोड़ा सा हींग चुटकी भर डालें, ज़्यादा नहीं, अजवाइन भी चुटकी भर डालें, जीरा भी थोड़ा कम डालें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डाल देते, कुछ बिल्कुल ही कम डालते हैं। हर चीज़ की एक संतुलित मर्यादित मात्रा। और कफ रोगों के लिए हल्दी की सब्जी भी बनाते हैं, केवल एलोवेरा की, केवल हल्दी की, केवल मेथी की भी सब्जी बनाते हैं। तो वात रोगियों को लहसुन का और एलोवेरा का भी अचार बन जाता है, बहुत बढ़िया। पित्त रोगियों को आंवला और नींबू का अचार। कफ रोगियों को अदरक हल्दी का। अदरक हल्दी को तो थोड़ा नींबू के रस में डाल देते हैं, इसको थोड़ा नींबू और थोड़ी जो है इसी के अंदर थोड़ा सेंधा नमक। तो वात पित्त कफ रोगों में खाने के साथ अचार, खाने के बाद उदर रोगों में एप्पल विनेगर, डायबिटीज़ वालों को जामुन का विनेगर, खून की कमी वालों को अब खाने के पहले बता दिया क्रम, खाने के साथ और खाने के बाद। वात रोगियों को
पित्त रोगियों को, कफ रोगियों को खाने के बाद क्या लेना, कुछ तो पहले बताया आपको, रोगानुसार बता देते हैं। उधर रोग है एप्पल विनेगर, डायबिटीज वालों को जामुन का विनेगर, खून की कमी तो उसके लिए चकुंदर का विनेगर। अपनी प्रकृति के अनुसार खाने के बाद 3 चीजें, विनेगर, आसवरिष्ठ, सामान्य रूप से आजकल लोग गरम नींबू का पानी, नींबू पानी पीने लग गए। अच्छा, छाछ स्वस्थ व्यक्ति के लिए, तक्र, और उसमें थोड़ा सा हिंगवष्टक, लवंग, भास्कर और थोड़ा सा पुदीना, क्या गजब, और थोड़ा सा हींग डाल दो, मामूली सा, वो जो छोंक करके ना, छाछ को भी छोंक करके छोंक कर थोड़ा इसमें, क्या गजब उसका टेस्ट भी बनता है। तो सामान्य व्यक्ति के लिए तो ये ठीक है, छाछ आदि। और ये अब जिनको मस्तिष्क आदि रोग हैं, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, जिनको चर्म रोग हैं, फिर उनके लिए महामंजिष्ट आदि अरिष्ट, खदीरारिष्ट और सब बताया था आपको, कोर्जारिष्ट कोलाइटिस के लिए, अभयारिष्ट कब्ज के लिए, विडंगा सब पेट में कृमि आदि रहते हैं, खून की कमी के लिए मैंने आपको बताया कि आप हीमोग्रिड जूस, लिवोग्रिड जूस या द्राक्षासव आदि पी सकते हैं। नींद नहीं आती है तो एक बहन बोली जी नींद ही नहीं आ रही, मैंने कहा माता मेधावटी लो, बोले जी आदि ठीक होगा। बीपी भी था तो मैंने कहा मुक्तावटी खाली पेट ले लो, मेधावटी खाने के बाद लो। फिर बोले जी अभी कभी कभी नींद जो है ना वो उच्चाटन हो जाता है, कभी कभी उकचूक हो जाती है। तो फिर मैंने कहा आप ऐसा करो, द्राक्षासव के साथ मेधावटी ले लो, नींद पूरा ब्रेन नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है। वात की प्रकृति वालों को अश्वगंधारिष्ट, पित्त की प्रकृति वालों को चंदनासव, और कफ की प्रकृति वालों को वासारिष्ट बनाते थे पहले, वासारिष्ट अभी भी बनाते हैं। स्वासारी प्रवाही पी लो, उसमें सब कुछ है, स्वासारी प्रवाही। तो त्रिदोष के अनुरूप जो है आसव अरिष्ट, त्रिदोष के अनुसार ये थोड़ा बता दिया आपको। खाने के बाद, अब खाने के बाद 1 घंटे बाद पानी पीना। गर्मियों में बहुत ही गर्मी लगे तो थोड़ा सा 2-4 घूंट बीच में भी पी सकते हैं ऐसे। मैं प्रातःरास का वैसे तो विरोधी व्यक्ति हूँ, लेकिन प्रातःरास में सूक्ष्म सुबह उठते ही पंचामृत या गोधन अर्घ, फिर शौच आदि की जाने के बाद गोघृत पान। अब खाली पेट एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ये मान्यता बहुत बलवती हो रही है। 1 चम्मच दे दो, थोड़ा सेंधा नमक दे दो, थोड़ा गर्म पानी, और हाँ गर्म पानी बहुत तेज नहीं, गर्मियों में तो उबलता हुआ पीते हैं, वैसे 1-2 घूंट तो तेज भी पी लेना चाहिए। फिर उसमें गोधन अर्क और हनी पी लेते हैं। सर्दियों में तेज गर्म पानी में, अब गर्मियों में सामान्य पानी में, उसके बहुत फायदे हैं। पुराने कब्ज के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, वात पित्त कफ त्रिदोष के लिए, जिनको कफ और वात का रोग गर्म में और पित्त में ठंडे पानी में। ये चलिए, तो नाश्ते में मैं कहता हूँ बस यही नाश्ता हो गया। सुबह उठ के तो गोधन अर्घ पी लिया, बाद में गोघृत पी लिया, थोड़ा गर्म पानी पी लिया, बस हो गया नाश्ता। फिर लो इम्यूनिटी है तो इम्यूनोग्रेट 1 ले ली, कफ की प्रकृति है तो करक्यूमिन भी ले लिया, थोड़ा स्वर्णशिलाजित अश्वशिला भी ले लिया। पित्त की प्रकृति है
तो अमृत रसायन। कफ की प्रकृति है तो च्यवनप्राश। लो ये उपाय हो गए। नाश्ता बता दिया। नाश्ता बहुत सूक्ष्म होना चाहिए, सूक्ष्म। अल्पाहारी बोलते हैं उसको, कहते हैं ब्रेकफास्ट। अत्यंत सूक्ष्म होना चाहिए। अब कुछ लोग सुबह ही पराठे ठोक लेते और बहुत कुछ खा लेते हैं, आधा आधा एक एक किलो रगड़ देते। नहीं, सामान्य रूप से मैंने कहा सुबह सुबह गोघृत पान कर लो, गाय का घी, तिल का तेल, या ये बादाम रोगन, नेचुरल ब्यूटी के लिए ब्यूटी क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम और बहुत कुछ है, गोल्ड क्रीम, एलोवेरा का और बाकी सब मॉइस्चराइजर आदि, लेकिन सबसे अच्छा है एलोवेरा, ये सबसे अच्छा है। तो एलोवेरा, ये तो एलोवेरा पिए और एलोवेरा लगाए स्किन के लिए। तिल का तेल, बादाम रोगन, गाय का घी या फिर वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये खाली पेट पी लो। नाश्ता हो गया उसमें ही। उसके बाद जो एक चुटकी नमक और गर्म पानी पीने के लिए बोलते हैं, थोड़ा तो गर्म पानी पीना। जिनकी कफ की वात की प्रकृति है तो तेज़ गर्म पानी, बाकी सामान्य निवाया सा पानी पी लेना, ज़्यादा पानी नहीं पीना, 2-3 घूंट बस, ऐसे। जिनकी अब देखो वात की प्रकृति है, वे भोर में जौ का दलिया, वात के लिए पित्त के लिए जौ का दलिया, कफ के लिए भुने हुए चने की रोटी, भुने चने की रोटी या चीला बना लें। कफ वाले च्यवनप्राश, उसको फिर रोटी में लपेट करके उसका रोल करके खा लें, रोल करके। थोड़ी सी किशमिश और थोड़ा उसके लिए साथ में भुना हुआ चना। ये ब्रेकफास्ट हो गया कफ रोगियों का, और कुछ नहीं, आड़ कबाड़ खाना। पित्त के रोगी, लो पित्त के रोगियों के लिए बताते हैं। पित्त के रोगियों को लौकी का जूस, एलोवेरा जूस, व्हीट ग्रास, ये नाश्ता हो गया, व्हीट ग्रास, एलोवेरा जूस, या पंच मेवे का पेस्ट जूस। 5 मगज ले लो, थोड़ा सा, 2 से 5 अधिकतम अपने सामर्थ्य पाचन के लोग, बादाम और अखरोट, पंचमेवे, और ये जो चिया सीड, तुलसी सीड, वेजल सीड और फ्लैक्स सीड, रात को भिगो दो मगज, और 2-3 से लेके 2-3 अखरोट, 2-3 छोटे टुकड़े अखरोट के, एक ही अखरोट होता है वैसे, और अखरोट पूरा का पूरा हो तो 1 बहुत है, और बादाम 3 से 5 बहुत है। ये मस्तिष्क के लिए भी बहुत अच्छे, पेट के लिए भी बहुत अच्छे, पित्त के लिए भी बहुत अच्छे, इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छे। अब ताकत के लिए इसमें चने का सत्तू, जिनको बहुत भूख लगती है, ये ताकत के लिए और पित्त के लिए भी अच्छा है। वात के रोगियों को 1 गोंद का लड्डू, 1 गोंद का लड्डू खा लें, हड्डियां से मजबूत हो जाएंगी। अथवा कफ रोगी को हल्दी, अदरक, सौंठ
अदरक ना मिले तो अदरक या सौंठ, मुलैठी, अश्वगंधा, कच्ची हल्दी अथवा हल्दी का पाउडर। हल्दी, अदरक या सौंठ, अश्वगंधा, मुलैठी, थोड़ा शिलाजीत और मिला दो। कफ रोगी यदि ये दूध में लेते हैं और वो भी सोया दूध हो ना, सोया मिल्क, तो कहना ही क्या, कमजोरी भी नहीं रहेगी कफ के लिए। पित्त के रोगियों को केवल सौंफ का दूध और पित्त के रोगियों को, और वात रोगियों को दूध में ही लहसुन, उबाल करके फिर उसके साथ में ये नाश्ते के रूप में आपको विकल्प बता दिए। तो जिनको कोई ज्ञान नहीं, कोई अनुभूति नहीं, इधर उधर वीडियो देख देख करके एक दूसरे की नकल कर करके कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। हम बिना अनुभूति के आपको कोई बात नहीं कहते। तो मैं कह रहा था नाश्ता भी अपनी प्रकृति के अनुरूप करो। अब खीरा, करेला, टमाटर, अब जैसे शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, तो भाई आपका हो गया ना नाश्ता। लौकी का जूस पियो, हार्ट की प्रॉब्लम वाले, कोलेस्ट्रॉल वाले, जिनको बीपी है वो लौकी का जूस पियो भाई। कफ की प्रकृति है साथ में तो सूप पियो। जिनको शुगर है वो खीरा, करेला, टमाटर का जूस पियो। ऐसे यही नाश्ता हो गया ना। नाश्ते के नाम पर जो बहुत तरह का आड़ कबाड़ खाते रहते हैं, वो आड़ कबाड़ खाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें प्रयोग करो। अब सुबह सुबह कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, वात रोगी है, तो सहजना का सूप पियो। सहजना का सूप, ये ब्रेकफास्ट में यही लो। औषधि हो गई। और पंचामृत तो बताया हुआ, जो पंचामृत है, पंचामृत ये प्रभात में भी लेने के लिए, और ये नाश्ता भी नाश्ते के रूप में भी। अब आहार, त्रिदोष के अनुरूप आहार मैं बता रहा था। चने के सत्तू की, चने का सत्तू हमने सबको उपलब्ध करा दिया 100% प्योर। छोटे छोटे और भी लोग हैं आपके गांव देहात में, तो भड़भुजिया से ले लो ना भाई। अब भड़भुजिया जिसको नहीं मिलता, सही चने नहीं मिलते, उसके ऊपर लोग केमिकल लगा देते, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो पतंजलि का ले लेना। कफ के रोगियों के लिए चने के सत्तू की ही रोटी बना करके खाओ, च्यवनप्राश लगा करके। फिर चना और काली द्राक्ष पतंजलि से ड्राई फ्रूट भी मिलते हैं, बहुत कम लोगों को पता है, और वो भी पूरी प्योरिटी के साथ। मुनक्का, अंजीर, खजूर सबसे सस्ते और सबसे अच्छी क्वालिटी के, द्राक्ष, बादाम, अखरोट आदि सब मिलते हैं। चलिए फिर सीड, अलग अलग प्रकार के सीड, ये पतंजलि स्टोर से जाकर के ले आना।